हेलो बच्चों, कॉन्सेप्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो से हम लोग क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे। बच्चों, साइंस क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करते हैं। क्विक रिवीजन सीरीज की ये फर्स्ट वीडियो है। क्विक रिवीजन सीरीज की ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें आपका कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसका एक छोटा सा पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी, उसको समझाया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को। तो बच्चों, आपको पता है एनसीईआरटी के अंदर इस सब्जेक्ट के इस चैप्टर में 8 टोटल टॉपिक है। तो उनमें से पहले टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो इसी से स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट से। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए हमें पता होना चाहिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या पता होना चाहिए हमें यहाँ पे अच्छे से? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज पहले हम लोग पढ़ते हैं चार्ज, क्योंकि चार्ज नहीं पता होगा तो हम लोग अभी देखा कि करंट नहीं बता पाएंगे। तो चार्ज का क्या मतलब है बच्चों? चार्ज का मतलब है कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी। किसकी? किसी मैटर की। बाय विच इट अट्रैक्ट और रिपेल। बाय विच इट अट्रैक्ट और रिपेल। तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। किसको करेगा? अदर चार्ज को। अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। किसको? अदर चार्ज को। अदर चार्ज को। तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, जिसके थ्रू ये अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर वो रिपेल करेगा दूसरे चार्ज को। अच्छा बच्चों, अगर हम लोग इसको सही तरीके से देखें, मतलब सिंपल वे में, तो सिंपल वे में हम लोग चार्ज को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? चार्ज को हम लोग डिफाइन करेंगे एक्सेस और डेफिशिएंसी। एक्सेस और डेफिशिएंसी। एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स एक्सेस का मतलब मोर और डेफिशिएंसी का मतलब है लेस। यहां से हमें समझ में आया कि जब भी इलेक्ट्रॉन कम होंगे नॉर्मल से, या फिर जब भी इलेक्ट्रॉन मोर होंगे नॉर्मल वैल्यू से, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे चार्ज। अगर एक्सेस हुआ, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का क्या मतलब है? नेगेटिव चार्ज। और अगर इलेक्ट्रॉन कम है, वहां पे इलेक्ट्रॉन वहां से चले गए, किसी भी कंडीशन की वजह से जाए, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन लेस हो गए। दैट मींस प्रोटॉन ज्यादा होंगे, तो उस वजह से पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो फॉर्मूला बताएगा वो कॉन्सेप्ट चार्ज का। वो है Q इक्वल टू NA। Q इक्वल टू NA। Q इक्वल टू NA। अच्छा, हमें N तो पता है हमें क्या है? N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स मैंने कहा 10 इलेक्ट्रॉन पे मुझे चार्ज बताओ, तो आप क्या बताओगे? 10E। 10 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या बताओगे आप मुझे? 10E, क्योंकि मैंने 10 इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है। मैं बोलने लगूं कि 50 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बताओ, तो आप फिर क्या आंसर दोगे बच्चों? 50E। तो ये क्लियर है। नाउ क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये N तो समझ में आ गया, पर ये E क्या है? E क्या होगा यहाँ पे? तो E है हमारा फंडामेंटल चार्ज। E क्या है हमारा? फंडामेंटल चार्ज। इस फंडामेंटल चार्ज की जो वैल्यू होती है, वो वैल्यू होगी बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अच्छा, फिर क्वेश्चन अराइज फिर से हो रहा है कि ये वैल्यू तो हमने देख ली, पर फंडामेंटल चार्ज रियल में होता क्या है? तो फंडामेंटल चार्ज एक तरीके से बेसिक है। बेसिक का मतलब होता है जो सबसे छोटी चीज होती है, इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। घर के एग्जाम्पल में देख लेते हैं, एक ईंट को हम सबसे छोटा मान के चलते हैं किसी भी दीवार को बनाने के लिए। उस दीवार से कमरा और कमरे से फिर घर। तो सबसे बेसिक क्या है वहां पे? ईंट से छोटा कुछ नहीं हो सकता। हम ये मान के चल रहे हैं कि ईंट को हम तोड़ भी नहीं सकते। तो ऐसे ही फंडामेंटल चार्ज सबसे बेसिक चार्ज होगा, सबसे छोटा चार्ज होगा ये। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आ गई, Q इक्वल टू NA। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। नाउ इलेक्ट्रिक करंट की, ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है? क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक चार्ज तो पढ़ ही लिया, अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो बच्चों, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि रेट ऑफ
फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब भी ये चार्ज फ्लो होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। I इक्वल टू Q अपॉन टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोला, डेट्स वाई I इक्वल टू Q अपॉन टी। यहाँ पे यूनिट क्या होगी इस करंट की, यहाँ पे जो यूनिट होगी वो होगी एम्पियर। आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, एम्पियर। अच्छा, इस दूसरी यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट थी कूलाम, चार्ज की यूनिट क्या थी बच्चों, कूलाम, और टाइम की यूनिट क्या थी, सेकेंड। तो दूसरी यूनिट क्या होगी, कूलाम पर सेकेंड। पहली यूनिट हमने देख ली एम्पियर। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, जो एम्पियर है वो है एसआई यूनिट, वो है एसआई यूनिट, ध्यान रखना एसआई यूनिट। और जो कूलाम पर सेकेंड है कौन सी यूनिट है, ये नॉर्मल यूनिट है। ये कौन सी यूनिट है, नॉर्मल यूनिट है। बच्चों ये टॉपिक क्विक रिवीजन सीरीज के टॉपिक है, दैट्स व्हाई इनको इतना डिटेलिंग में नहीं बताया जाएगा। आप लोग जल्दी से जल्दी विद इन 1 आवर एक चैप्टर कंप्लीट कर लो। आप लोगों के 14 चैप्टर है, 15 चैप्टर है, 15 घंटे में पूरी की पूरी साइंस कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे सिर्फ यही मोटिव है। तो क्लियर बच्चों, 15 चैप्टर और 15 घंटे में अगर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं 15 आवर्स में, 15 आवर्स का क्या मतलब है बच्चों, 15 चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं। और 15 चैप्टर आप लोग अगर साइंस के हैं तो आप ये देख लो 24 घंटे में से भी कम टाइम में पूरी की पूरी साइंस अगर हम लोग रिवाइज कर पा रहे हैं तो हमारे लिए सबसे बेस्ट यही है। मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट कुछ होगा आप लोगों के लिए। अच्छा, डिटेलिंग वीडियो जब होगी तब आप डिटेल में देखोगे। चलो, तो ये क्लियर है बच्चों, चार्ज हमें समझ में आया, करंट हमें समझ में आया। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि Q इक्वल टू NE, और NE तो अभी ऊपर आ रहा था फॉर्मूले में, सॉरी Q तो अभी ऊपर आ रहा था फॉर्मूले में, डेट्स वाई I इक्वल टू NE अपॉन T। ये फॉर्मूला भी यूज करते हैं, I इक्वल टू NE अपॉन T। ये क्लियर है। यहाँ पे दो नोट देखते हैं बच्चों। नोट यानी कि कुछ ना कुछ इंपोर्टेंट होगा पर एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो ही हम बताते हैं। नोट वही होता है 1 मिली एम्पियर, स्मॉल है 1 मिली एम्पियर। तो इस 1 मिली एम्पियर का मतलब होगा बच्चों 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3। ये नोट करना बहुत जरूरी है। असल में न्यूमेरिकल जब होते हैं तो हम लोग इनमें कंफ्यूजन रहते हैं। हमें सारे कॉन्सेप्ट पता होते हैं पर ये छोटी छोटी प्रॉब्लम हमें परेशान करती है। नेक्स्ट 1 माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो एम्पियर को बच्चों जैसे उसमें m से, स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया गया, यहाँ पे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये म्यू है, u जैसा। तो 1 म्यू एम्पियर यहाँ पे होगा 10 टू पावर -6 एम्पियर। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन से पहले इलेक्ट्रिक करंट, जो डायरेक्शन है हमारी इलेक्ट्रिक करंट की, वो देख लेते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे हम लोग डायरेक्शन। बच्चों डायरेक्शन दो तरीके से फाइंड की जाएगी। पहला, जो पहली डायरेक्शन होगी वो फाइंड करने का तरीका ये है कि अपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज भी मत बोलना, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, ये इधर की साइड कौन फ्लो हो रहा है, जो मैं एरो की बना रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स। कौन फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये इधर की साइड, इधर की साइड का क्या मतलब है, लेफ्ट टू राइट। तो हमारी करंट की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, अभी हमने देखा कॉन्सेप्ट कि उल्टा उसके। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी हमारी, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ये किसकी डायरेक्शन है हमारी, करंट की। ये किसकी डायरेक्शन है, करंट की। क्लियर बच्चों। दूसरा तरीका क्या है हमारा डायरेक्शन फाइंड करने का, दूसरा तरीका है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। क्लियर बच्चों, ये डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों ये टॉपिक नंबर 2 है। मैंने शुरू में ही आप लोगों को कितने टॉपिक बताए थे, 8। तो हमारा दूसरा टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों को देख लेते हैं कि ये है क्या सीन इनका। सिंपल सा टॉपिक है, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो मैं V इक्वल टू W अपॉन Q, ये तो फॉर्मूला है। V इक्वल टू W अपॉन Q, ये W क्या है हमारा, वर्क डन। W क्या है हमारा, वर्क डन। और Q क्या है हमारा, चार्ज। Q क्या है हमारा, चार्ज। तो बच्चों यहाँ पे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यहां से अगर मैं यूनिट देखूं तो, क्योंकि फॉर्मूले से समझ में आ गया मेरे W अपॉन Q,
तो यूनिट क्या होगी, वर्क की यूनिट होती है जूल, और चार्ज की यूनिट होती है हमारी, चार्ज की क्या यूनिट होती है हमारी, कूलाम। तो यूनिट क्या होगी, जूल पर कूलाम। पर ये कैसी यूनिट है हमारी, जो नॉर्मल है, जो फॉर्मूले से फाइंड की। एसआई यूनिट क्या होगी हमारी, वोल्ट। एसआई यूनिट क्या होगी हमारी, वोल्ट, वोल्टेज की, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की। अच्छा, क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा सभी के मन में कि यार ये पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। पोटेंशियल असल में किसी एक पॉइंट के लिए, लेट अस सपोज एक पॉइंट है ए, इसकी वैल्यू, इस पे वोल्टेज बतानी है, तो यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करेंगे हम लोग। दूसरा पॉइंट है बी, इस पे पोटेंशियल बताना है, तो भी यहाँ पे भी पोटेंशियल ही होगा। तीसरा पॉइंट सी, इस पे पोटेंशियल बताना है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल होगा। पर एक साथ अगर दो पॉइंट हो गए ए एंड बी, ए एंड बी, यहाँ पे पोटेंशियल बताना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वी ए माइनस वी बी, इसी को बोलेंगे वी ए बी, और यही पोटेंशियल डिफरेंस है। यही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर बच्चों? चलो यहाँ पे एक फिर से अगेन नोट देखते हैं। असल में इसमें आप बार बार नोट देखते रहोगे। नोट क्या है कि करंट, जो करंट है एंड करंट एंड वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज, ये कैसी क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है। आप लोगों ने क्वांटिटी दो तरीके की पढ़ी थी, स्केलर, वेक्टर। तो ये कौन सी, दोनों की दोनों कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर। ध्यान रखना बच्चों, असल में आप लोगों जो जब से पैटर्न 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव का हुआ है, तब से इन चीजों को नोट करना बहुत जरूरी हो गया है। ये छोटी छोटी बातें ये हमें बहुत परेशान करती है। 20 नंबर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो करंट और वोल्टेज कैसी क्वांटिटी है हमारी, करंट भी और वोल्टेज भी हमारी दोनों की दोनों कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट यहां पे बच्चों फिर से इन्हीं में थोड़ा सा देखते हैं, 1 मिनट और लगेगी। वो क्या है, एमीटर एंड वोल्टमीटर। एमीटर एंड वोल्टमीटर बच्चों, एमीटर एंड वोल्टमीटर हमें पता होना चाहिए। एक्चुअली में ये दोनों के दोनों ये क्या है, मेजरिंग डिवाइस। दोनों के दोनों क्या है, मेजरिंग डिवाइस। मेजरिंग डिवाइस मतलब मेजर करने वाले। अब मेजर क्या करेंगे, ये मेजर करेंगे, एक तो करेगा करंट को और एक करेगा वोल्टेज को। तो जो अमीटर है वो करेगा करंट को, अमीटर किसको करेगा, करंट को। और जो वोल्टमीटर है वो किसको करेगा, वोल्टेज को। वोल्टमीटर किसको करेगा, वोल्टेज को, पोटेंशियल को, पोटेंशियल डिफरेंस को। जो अमीटर है वो लगा हुआ होता है सीरीज में। वो किस में लगा होता है, सीरीज में। जो वोल्टमीटर है वोल्टेज मेजर करने के लिए, वो किस में लगा होता है, पैरेलल में। वो पैरेलल में लगा होता है। आगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा सा बता देता हूं। क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, तो ये सेम करंट मेजर करे, इस वजह से। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो वोल्टमीटर सेम वोल्टेज मेजर करे, इस वजह से इसको सीरीज में और इसको पैरेलल में। तीसरा टॉपिक है बच्चों हमारा यहाँ पे सर्किट डायग्राम। तीसरा टॉपिक है हमारा यहाँ पे सर्किट डायग्राम। अच्छा, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया CKT, आप लोग एग्जाम में नहीं लिखोगे, CIRCUIT, जो प्रॉपर स्पेलिंग है वही लिखोगे बच्चों। CKT इज द व्हाट्सएप लैंग्वेज, व्हाट्सएप वर्ड। चलो, तो सर्किट डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम देखने से पहले मैं बता देता हूं आप लोगों को कि सर्किट डायग्राम होता क्या है। सर्किट डायग्राम का मतलब है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। सर्किट डायग्राम का क्या मतलब है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। कौन से एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। जो इलेक्ट्रिकल के एलिमेंट है या फिर डिवाइस है, उनका कलेक्शन, उसको हम लोग सर्किट डायग्राम बोलते हैं। उसको हम लोग सर्किट डायग्राम बोलते हैं। एक डायग्राम से भी बता देता हूं मैं आप लोगों को। ये सिंबल है बल्ब का, ये बल्ब का सिंबल है। इसमें अभी आप लोग देख लो बच्चों कि यहाँ पे मैंने एक बैटरी जोड़ रहा हूं, या सेल बोल दो उसको। ये एक टर्मिनल, आगे बैटरी और सेल में भी डिफरेंस देख लेंगे। ये यहाँ पे स्विच या की, और ये हो गया आप लोगों का सर्किट डायग्राम। इसमें आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पे लिखोगे बल्ब, यहाँ पे ये वाला टर्मिनल प्लस, ये वाला टर्मिनल माइनस। यहाँ पे क्या लिखोगे, स्विच और की, स्विच और की। और ये क्या है, यहाँ पे सेल। क्लियर बच्चों? इसी पूरे डायग्राम को, ये पूरा का पूरा जो है डायग्राम है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सर्किट डायग्राम।